गहरे घने जंगल की छांव में दो अनोखे दोस्त रहते थे, भालू और हाथी। ये दोनों अपनी जिज्ञासा और साहस के लिए पूरे जंगल में प्रसिद्ध थे। एक दिन जब सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छनकर जमीन पर सुनहरे धब्बे बना रही थीं, भालू ने एक रहस्यमय कहानी सुनी। कहते हैं जंगल के उस पार कहीं एक जादुई नदी बहती है, जिसकी चमक रात में चांदनी से भी ज्यादा होती है। इस नदी का पानी पीते ही हर प्राणी को अद्भुत शक्तियां मिल जाती हैं और उसके सारे दुहक खो जाते हैं। भालू की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत अपने सबसे प्रिय मित्र हाथी को बुलाया। चलो हाथी, हमें इस जादुई नदी को ढूंढना है। कहते हैं जिसने उसे पा लिया उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। हाथी ने अपनी लंबी सूंड हिलाई और एक गहरी मुस्कान के साथ कहा, साथी, अगर तुम साथ हो तो दुनिया की कोई भी राह मुश्किल नहीं। चलो हम इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं। दोनों दोस्तों ने अपनी यात्रा शुरू की। जंगल की पगडंडियां कभी टेढ़ी मेढ़ी, कभी सीधी, तो कभी घनी झाड़ियों से भरी थीं। रास्ते में उन्हें तरह तरह के पक्षियों की मीठी आवाजें सुनाई देती। रंग बिरंगे तितलियां उनके चारों ओर मंडराती और कभी कभी कोई प्यारा खरगोश या हिरण भी झाड़ियों से झांक जाता। लेकिन भालू और हाथी की नजरें सिर्फ एक लक्ष्य पर थीं, जादुई नदी। रास्ते में एक जगह दोनों को एक पुरानी बड़ी चट्टान मिली। चट्टान पर कुछ रहस्यमयी चिन्ह बने थे। भालू ने ध्यान से देखा और बोला, शायद ये चिन्ह हमें नदी की ओर ले जाएं। हाथी ने अपनी सूंड से चट्टान के ऊपर की धूल हटाई, जिससे संकेत और भी स्पष्ट हो गए। चिन्हों में एक नदी, एक तारा और एक वृक्ष बना था। दोनों ने मिलकर अनुमान लगाया कि उन्हें उस पेड़ तक पहुंचना होगा जिसके नीचे से नदी बहती है और आसमान में तारा दिखता है। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जंगल और भी घना और रहस्यमय होता गया। सूरज की रोशनी अब मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और पक्षियों का झुंड आसमान में उड़ने लगा। भालू को लगा जैसे कोई छुपा हुआ संदेश है। तभी एक बूढ़ा उल्लू पास के पेड़ से बोला, हे साहसी यात्रियों, नदी तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपना दिल और दिमाग दोनों खोलने होंगे। रास्ता कठिन है, लेकिन साथ होने से हर चुनौती आसान हो जाएगी। दोनों दोस्तों ने उल्लू का धन्यवाद किया और आगे बढ़ चले। रास्ते में उन्हें एक गहरी खाई मिली। भालू ने पहले डर महसूस किया, लेकिन हाथी ने अपनी सूंड आगे बढ़ाकर भालू को सुरक्षित पार कराया। आगे एक तेज बहाव वाली छोटी सी नदी आई, जिसे पार करना आसान नहीं था। भालू ने एक मजबूत पेड़ की डाल ढूंढी और उसे पुल की तरह इस्तेमाल किया। दोनों ने मिलकर एक दूसरे की मदद की और हर बाधा को पार कर लिया। अंततः एक शाम जब सूरज डूब रहा था और आसमान सुनहरे रंगों से सजा था, दोनों ने दूर से नीली चमचमाती रेखा देखी। धीरे धीरे पास जाते ही उनके सामने एक अद्भुत दृश्य था। एक नदी जो प्रकाश से जगमगा रही थी, जैसे उसमें चांद के टुकड़े तैर रहे हों। पानी इतना साफ और चमकीला था कि दोनों की आंखें खुली की खुली रह गईं। भालू ने अपने पंजे से थोड़ा पानी लिया और हल्के से चखा। हाथी ने अपनी सूंड से नदी का पानी पिया। अचानक दोनों को लगा जैसे उनके भीतर से सारी थकान, चिंता और डर मिट गया हो। उनके मन में नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और खुशी का संचार होने लगा। उन्हें एहसास हुआ कि असली जादू नदी में नहीं, बल्कि उनकी दोस्ती, साहस और एक दूसरे का साथ देने में है। इस सफर ने उन्हें यह भी सिखाया कि सबसे बड़े चमत्कार उन रास्तों में छुपे होते हैं जो हम मिलकर पार करते हैं। जादुई नदी ने भले ही उन्हें आनंद और शक्ति दी हो, लेकिन असली खजाना तो वही अनुभव, दोस्ती और विश्वास था जो उन्होंने इस रोमांचक यात्रा में पाया। अब जब भी भालू और हाथी जंगल में साथ चलते हैं, उनके चेहरे पर संतोष और खुशी की चमक होती है। उनके इस साहसिक कारनामे की कहानी जंगल के सभी जीव जंतुओं के लिए प्रेरणा बन गई है कि जब दोस्ती सच्ची हो तो कोई भी मंजिल नामुमकिन नहीं। मैं तो चला, अब तुम सब्सक्राइब करो, नहीं तो तुम्हारा मोबाइल हैंग हो जाएगा टाइम पे। सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो रात को तुम्हारे सपनों में मैं आकर डांस करूंगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और हाँ, पानी पी लो। तुम थक गए होगे हंसते हंसते। और मस्त रहो भाइयों। बाय बाय।